चार्ज्ड रिंग हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि दोनों की रेडियस सेम है, ये रेडियस r एंड दिस रेडियस इज आल्सो r, दोनों की रेडियस सेम है और चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है d। आपसे पूछा गया कि दोनों के सेंटर के पोटेंशियल्स का डिफरेंस निकालिए। इस वाले रिंग का सेंटर का पोटेंशियल है V01 और इधर वाले का है V02, आपको निकालना है V01 माइनस V02। ठीक, चलिए यहाँ के पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पहले वाले रिंग के सेंटर का पोटेंशियल तो इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय, इसके खुद के कारण चार्ज है इस पर Q, रेडियस इसकी R, तो के क्यू बाय R। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है। हर साल इससे अपन 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सब समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली, है ना। इसको समझने के लिए पहले आपको रेफरेंस समझना होगा, है ना। हमने एक पोजीशन मान ली, रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। इस रेफरेंस पोजीशन पर रखा हुआ है मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम चार्ज को आपने इस रेफरेंस से पकड़ा और उठा के लाया, है ना, उठा के लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं और इस प्रकार से इसको शिफ्ट कर रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी रास्ते में चेंज ना हो। इस प्रकार से लाया हमने फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर, तो रेफरेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इस पॉइंट ए तक लाने में किया गया जो वर्क है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इनसाइड द फील्ड। समझ में आ गई बात। तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्क डन इन शिफ्टिंग, वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज from reference to a given point, is electric potential of that point, ठीक है। और रास्ते में हमेशा क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी चार्ज की कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी अपने को चेंज नहीं करनी। इस प्रकार से रेफरेंस से उठाकर लाना है 1 कूलम चार्ज को कि रास्ते में कहीं इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, है ना। तो इसका फार्मूला अपने को निकालना है कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पे, है ना। बाय डेफिनेशन आपको +1 कूलम चार्ज रखना है, लेकिन मान लो आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया इधर Q0, दिस इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को आपने रख दिया रेफरेंस लाइन पर। अब इसको आप उठा के ला रहे हो, इस प्रकार से ला रहे हो कि रास्ते में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक, उठा के लाया, इसको ग्रेजुअली उठा के लाया आप इस पॉइंट ए तक, और आपने नोट कर लिया कि इस दौरान मुझे वर्क कितना करना पड़ा। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया कि Q0 चार्ज को रेफरेंस से लाने में किया गया वर्क है W इंफिनिटी टू A, नोट कर लिया। अब आप यूनिटरी मेथड लगा के +1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये आ गया इस पॉइंट ए का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। आप चाहो तो इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, एक और काम का फॉर्मूला मिल जाएगा। वो कैसे, वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और फिर पूरा मैं डिराइव करूंगा नहीं, मैं बेसिकली आपको समझा देता हूं ओरली। वर्क की जगह क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, और फोर्स की जगह लिखोगे QE। Q से ऊपर नीचे Q कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या फिर E डॉट dr फ्रॉम इंफिनिटी टू A, है ना। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज या फिर इंटीग्रेशन ऑफ -E डॉट dr। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए इसके यूनिट्स की बात करें तो अपन यूनिट्स देख लेते हैं। इसके यूनिट्स, SI यूनिट की बात करें
एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क के लिए लिखेंगे आप जूल और चार्ज के लिए कूलम, तो इट इज जूल पर कूलम, या फिर इसको कहते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट है इसकी स्टैट वोल्ट, इट इज स्टैट वोल्ट, और इन दोनों में आपको कन्वर्सन पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं मैं, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1/30 स्टैट वोल्ट। इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस डेटा को याद रखिएगा। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1/30 स्टैट वोल्ट के बराबर, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग इनफाइनाइट और रेफरेंस टू अ गिवन पॉइंट, राइट, and work is a scalar quantity, और चूंकि वर्क स्केलर है तो डेफिनेटली पोटेंशियल विल बी स्केलर। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक और बात मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि शुरुआत में आप देखेंगे कि रेफरेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ था +1 कूलम, और उस रेफरेंस पॉइंट से उठा के आपने फील्ड में लाया किसी पॉइंट पे, तो इसमें वर्क, राइट। अब ये रेफरेंस आप चाहे तो कभी कहीं भी मान सकते हैं, चाहे तो आप इनफाइनाइट वाली लाइन को मान सकते हैं, चाहे तो किसी और लाइन को भी आप स्पेस में रेफरेंस मान सकते हैं। अलग अलग रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल भी किसी पॉइंट का अलग अलग आ सकता है। तो पोटेंशियल कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, है ना। इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूं आपको डायग्राम के माध्यम से। लेट अस सपोज दिस इज इनफाइनाइट लाइन, राइट, दिस इज इनफाइनाइट लाइन, और लेट अस सपोज कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट का पोटेंशियल है +5 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है +8 वोल्ट, और आगे इस पॉइंट का पोटेंशियल है +12 वोल्ट, राइट। इनफाइनाइट वाली लाइन की वोल्टेज, है ना, वोल्टेज ऑफ इनफाइनाइट इज 0 ऑलवेज, है ना। ये आप मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। चलिए, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स के नाम रख दूं A, B और C, तो अगर मैं इस B का वोल्टेज ऑफ B, है ना, लिखने की कोशिश करूं, अगर रेफरेंस अगर मान लिया आपने, है ना, रेफरेंस अगर मान लिया आपने इनफाइनाइट को, रेफरेंस अगर इनफाइनाइट को मान लिया, तो वोल्टेज एट पॉइंट B, यहाँ का वोल्टेज कितना? 8, और इधर रेफरेंस का 0, तो इट इज इक्वल्स टू 8 - 0, दैट इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट्स। अगर आपने रेफरेंस A को मान लिया, अगर आपने रेफरेंस इस पॉइंट A को मान लिया, तो इस B पॉइंट का वोल्टेज चेंज हो जाएगा, है ना, देन इट विल बी 8 - 5, दैट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। अगर आपने रेफरेंस C को मान लिया, अगर आपने रेफरेंस C को मान लिया, तो वोल्टेज एट B इक्वल्स टू 8 - 12, दैट इज इक्वल्स टू -4 वोल्ट। तो देखिए किस प्रकार से अगर आपने रेफरेंस चेंज किया तो किसी सेम पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, दोनों ही आ सकते हो। अगर मैं इसी पॉइंट को रेफरेंस मान लूं, है ना, B पॉइंट को ही रेफरेंस मान लूं, अगर मैं रेफरेंस B को ही मान लूं, तो B की वोल्टेज आ जाएगी 0, है ना। किसी एक ही पॉइंट का वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस लाइन, तो इसलिए अपन कहते हैं पोटेंशियल इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कुछ बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके वजह से उसके आसपास का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे बेसिक है दैट इज कि अगर एक पॉइंट चार्ज पड़ा है Q, इस पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। आप फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे डिराइव वगैरह करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूं मैं, V इक्वल्स टू KQ/R। इसका डेरिवेशन आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, है ना,
ये फॉर्मूला आप याद रखिए, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। चार्ज अगर Q है पॉइंट चार्ज, तो इससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई आर। अपन चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि ओरिजिन पे रख दिया आपने एक प्लस Q चार्ज और पोटेंशियल आया कैसा इसका, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो V का वेरिएशन अगर R के रिस्पेक्ट में मुझे प्लॉट करना हो तो हियर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ जैसे जैसे R बढ़ेगा V घटेगा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। जैसे जैसे R बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, और वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव, राइट। अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे जैसे R बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, है ना। ओके अगर यही चार्ज निगेटिव हो, इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चार्ज अगर निगेटिव हो तो वोल्टेज इज माइनस के क्यू बाई आर, है ना। अगर कोई चार्ज है निगेटिव, माइनस क्यू चार्ज है, तो आर डिस्टेंस पे उसके कारण पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई आर। देखिए V का वेरिएशन अभी भी वही है, जैसे जैसे R बढ़ेगा V का मैग्नीट्यूड कम होगा। बस फर्क इतना है कि इस बार वोल्टेज निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज निगेटिव है, तो इस बार वोल्टेज का वेरिएशन होगा निगेटिव वोल्टेज एक्सिस पे कुछ इस प्रकार से। जैसे जैसे R बढ़ेगा V का मैग्नीट्यूड घटेगा, लाइक दिस। और भी ग्राफ्स अगर देखा जाए, है ना, अगर मान लो यहां पे ले लिया आपने एक प्लस क्यू चार्ज और इधर मान लिया आपने माइनस क्यू चार्ज, और अब आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो इंडिविजुअली देख लीजिए कि कैसा ग्राफ बनेगा। इधर वाला ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ, है ना। ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इज लाइक दिस, इसके दोनों तरफ। चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों तरफ वोल्टेज रहेंगे पॉजिटिव, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वोल्टेज डिक्रीज करेगी। यहाँ पे देखिए ये चार्ज इस बार निगेटिव है, तो इसमें वोल्टेज का वेरिएशन होगा निगेटिव एक्सिस पे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है, राइट। चलिए अब ये बीच वाले हिस्से में देखा जाए तो इन दोनों ग्राफ्स के सुपरपोजिशन के कारण, है ना, इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करके जो फाइनल ग्राफ हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना। और इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले और इनके बीच में पोटेंशियल का वेरिएशन देखें तो पोटेंशियल विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली, पोटेंशियल विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली। इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल लगातार घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, लेट अस सपोज आपने एक प्लस चार्ज इधर लिया और एक प्लस चार्ज यहां लिया। अब आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इस प्लस क्यू चार्ज के लिए वेरिएशन कैसा होगा, कुछ ऐसा। इस प्लस क्यू चार्ज के लिए वोल्टेज का आर के साथ वेरिएशन कुछ ऐसा आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक। इस प्लस क्यू चार्ज के लिए ड्रॉ करिए वोल्टेज का वेरिएशन लाइक दिस, जैसा अभी आपने जस्ट पढ़ा, ठीक। अब इस बीच वाले हिस्से पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इन दोनों वोल्टेज का सम करके फाइनल वोल्टेज का अगर मैं कर्वेचर ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस। आप कह सकते हैं इस केस में वोल्टेज फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, वोल्टेज फर्स्ट डिक्रीजेस, वोल्टेज फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, राइट। तो ये तो हो गई ग्राफ। अब देख लेते कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, है ना, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे, इसको मान लिया आपने एक्स एक्सिस, ये गिवन है एक्स एक्सिस, ठीक, और इधर है वाई एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ एक्स एक्सिस पे चार्ज पड़े हुए हैं एट अ डिस्टेंस r, 2r, 4r एंड सो ऑन, ठीक, अप टू इंफिनिटी। आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल
फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे पोटेंशियल बताइए क्या होगी, राइट। तो पोटेंशियल का ओरिजिन आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का ओरिजिन क्या होगा, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, लेट अस सपोज दिस इज V1, इस चार्ज Q के कारण यहाँ का पोटेंशियल V1, इस चार्ज के कारण ओरिजिन का पोटेंशियल V2, तो सो ऑन। सभी चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल आप लिखेंगे इधर और उसको ऐड करेंगे, राइट। चलिए एक एक करके ऐड करते हैं। तो इस चार्ज Q के कारण, ये डिस्टेंस R है, तो इस Q के कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल आ जाएगा KQ/R। इस सेकंड वाले चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा KQ/2R। इस थर्ड चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल KQ/4R एंड सो ऑन। अब ये कुछ चीजें इसमें कॉमन आ रही है, क्या आ रही है कॉमन, देखिए ध्यान से। कॉमन है यहाँ पर KQ/R, ब्रैकेट में क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, पहला 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज का सम आप निकाल सकते हैं। इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 1/2। देखो इसमें कॉमन रेशियो है 1/2। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लीजिए, 1/2 और 1 का रेशियो लिया तो इट इज 1/2, है ना। अब इसको आप सम कर सकते हैं। हाँ देखिए, ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया हुआ है KQ/R और इसके अंदर आ जाएगा 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2KQ/R। तो ओरिजिन की पोटेंशियल आ गई 2KQ/R। इस क्वेश्चन का आंसर, पोटेंशियल एट द ओरिजिन विल बी 2KQ/R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस ये डिफरेंस है कि इस बार पहला चार्ज Q पॉजिटिव है, उसके बाद वाला नेगेटिव, फिर अगेन पॉजिटिव और उसके बाद वाला नेगेटिव, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। और आपसे पूछा गया है कि ओरिजिन पे बताइए पोटेंशियल क्या होगा, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन की पोटेंशियल बतानी है, निकाल सकते हैं। इस चार्ज Q के कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R। जैसे पिछले केस में किया था, आपने इसको माना था 1, इसको माना 2, 3 एंड सो ऑन। इस पहले वाले चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल KQ/R, इस दूसरे वाले चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल माइनस KQ/2R, इस तीसरे वाले चार्ज के कारण प्लस KQ/4R एंड सो ऑन। फिर से इसमें कॉमन लीजिए, देखिए कौन सा टर्म कॉमन है। कॉमन लिया आपने KQ/R, तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो अप टू इंफिनिटी, है ना। फिर से एक सीरीज मिल गया। इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होगा, देखिए इधर सेकंड टर्म है -1/2, पहला टर्म है 1, रेशियो लीजिए इट विल बी -1/2, तो कॉमन रेशियो आ गया -1/2। सम किया आपने इसको तो KQ/R 1/1 माइनस ऑफ -1/2, ऐसा कुछ आ गया आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करिए तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KQ/R 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस इट विल बी प्लस, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो 3 रह गया नीचे, 2 गया ऊपर, तो पोटेंशियल विल बी 2KQ/3R। दिस इज द आंसर इन दिस केस, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक स्क्वायर लिया आपने, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे रखे हुए इक्वल चार्जेस, दैट इज Q। स्क्वायर की साइड लेंथ है R। आपसे पूछा गया है कि इसके सेंटर का पोटेंशियल बताइए। काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्क्वायर के सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस होती है कितनी, R/√2। दिस इज ऑल्सो R/√2, ये डिस्टेंस भी R/√2, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R/√2, है ना। डिस्टेंस आपको चारों चार्जेस से पता है सेंटर की, तो आप चारों चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालिए और उन सबको ऐड करिए। V इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, चारों चार्जेस के पोटेंशियल का सम। इस वाले चार्ज की डिस्टेंस देखें तो दिस इज R/√2, तो पोटेंशियल आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R/√2। सिमिलरली इस वाले चार्ज के लिए भी लिखेंगे आपने KQ/R/√2, है ना। नेक्स्ट KQ डिस्टेंस सेम है R/√2, इसके लिए भी
के क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय रूट टू। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय रूट टू इंटू में 4, ये रूट टू गया ऊपर तो इट इज 4 रूट टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो सेंटर की पोटेंशियल आ गई 4 रूट टू के क्यू बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार चार्ज कुछ इस प्रकार से दिए हैं, फिर से एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है r, इस कॉर्नर पर प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू और इधर माइनस क्यू, राइट। डिस्टेंस आपको पता है, पूछा गया है सेंटर का पोटेंशियल बताइए, फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है। देखिए डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस इज r बाय रूट टू, एक एक करके निकालते हैं। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय रूट टू, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी देखा आपने, इट इज आर बाय रूट टू, राइट। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय रूट टू। इस प्लस सॉरी दिस इज ऑल्सो माइनस क्यू, तो दिस इज माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय रूट टू। और इस प्लस क्यू चार्ज के लिए देखा जाए तो इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय रूट टू, है ना। सॉल्व करेंगे इट विल बी 0। ये निगेटिव से ये पॉजिटिव गया, ये निगेटिव से ये पॉजिटिव गया, फाइनली यहाँ का पोटेंशियल आ गया 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू और माइनस क्यू। साइड लेंथ है इस स्क्वायर की 2r, और आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट ए का पोटेंशियल बताइए, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो देखो चूंकि ये ए पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस r, दिस डिस्टेंस इज आल्सो r, ये डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस r, तो दिस डिस्टेंस विल बी रूट अंडर 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट 5r, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये वाली साइड है 2r, ये वाली साइड है r, तो इट इज 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5r। सिमिलरली आप चाहें तो ये वाला भी निकाल सकते हैं, दिस विल बी आल्सो रूट अंडर 5r। अब सभी चार्जेस पता है और इस पॉइंट की सभी चार्जेस से डिस्टेंस आपको पता है, चलिए निकालते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एट ए, सबसे पहले ये वाला चार्ज, इसके कारण पोटेंशियल बताइए। के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है r, इस निगेटिव चार्ज के कारण माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय r, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय r, राइट। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल बताइए, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय रूट 5r। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल बताइए, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय रूट 5r, करेक्ट। अब इसमें देखिए दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गए। ए पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा माइनस 2kq अपॉन रूट 5r, है ना, माइनस 2kq अपॉन रूट 5r, है ना। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये नीट में नहीं आया था बल्कि इससे मिलता जुलता था। क्या था क्वेश्चन, मैं बता देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्या था, स्क्वायर थी साइड लेंथ 2r, स्क्वायर थी एक साइड लेंथ जिसकी थी 2r, दिस साइड लेंथ इज आल्सो 2r, और इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए थे, यहां था प्लस q, हियर आल्सो प्लस q, हियर माइनस q, हियर माइनस q, और इस बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल पूछा था, ऐसा कुछ पूछा। मैंने इस क्वेश्चन में ये वाला चार्ज निगेटिव, ये वाला चार्ज निगेटिव और ये वाला भी चार्ज निगेटिव ले लिया और ये पॉजिटिव, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम में पूछा था उसमें ये दोनों पॉजिटिव था और ये दोनों निगेटिव, है ना। चलिए इस केस में निकालने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट ए का पोटेंशियल। ये दूरी हमें पता चल गई, दिस डिस्टेंस इज रूट 5r, दिस डिस्टेंस इज आल्सो रूट 5r। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी r, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो पॉइंट ए की इन दोनों कॉर्नर से डिस्टेंस होगी r। चलिए इस वाले चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल v इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय r, इस वाले के कारण
के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इस निगेटिव चार्ज के कारण माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय रूट 5r, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय रूट 5r। तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 2k क्यू बाय आर माइनस 2k क्यू, है ना, माइनस 2k क्यू अपॉन रूट 5r, है ना। आप चाहो तो इधर कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिया आपने 2k क्यू बाय आर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय रूट 5, 1 प्लस 1 बाय रूट 5। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक कॉर्नर स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है r और इसके सभी कॉर्नर्स पे चार्ज कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं। सेंटर का पोटेंशियल यदि 0 हो तो इस कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में रिलेशन क्या होगी, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते। ये डिस्टेंस कितनी है r बाय रूट 2, अभी सिखाया मैंने आपको। दिस डिस्टेंस इज आल्सो r बाय रूट 2 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक, ये दोनों डिस्टेंस भी होंगे r बाय रूट 2, करेक्ट। सेंटर का पोटेंशियल लिखते हैं, इस माइनस q चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय r बाय रूट 2, इस माइनस q के कारण माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय r बाय रूट 2, इस 2q चार्ज के कारण के 2q डिवाइडेड बाय r बाय रूट 2, और इस 2q के कारण के 2q डिवाइडेड बाय r बाय रूट 2। ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है कितना 0, तो दिस विल बी 0 इक्वल्स टू दिस मच क्वांटिटी। तो अब इसमें देखिए जो कॉमन चीजें हैं उसे बाहर ले लीजिए, तो आ जाएगा k डिवाइडेड बाय r बाय रूट 2, तो इधर बचा माइनस q, इधर बचा माइनस स्मॉल q, इधर बचा प्लस 2q और इधर प्लस 2q। इस पूरी चीज को इस तरफ ले आया तो इट विल बी 0। अब देखिए इधर माइनस q प्लस 2q, इट विल बी q, माइनस q प्लस 2q, इट विल बी q। यहां से रिलेशन मिल गया हमें q इक्वल्स टू माइनस q, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा गया, मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीच में पोटेंशियल अगर 0 हो तो q और q के बीच में रिलेशन क्या होगी। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस है r और इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली q। हमें निकालना है इस रिंग के एक्सिस से x डिस्टेंस आगे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंप्लीट चार्ज्ड रिंग। तो चलिए क्या करते हैं, अपन एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है dq और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी आप बता सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस कितना है x, ये दूरी r, तो आप पाइथागोरस से बता सकते हो दिस डिस्टेंस इज रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये छोटा सा चार्ज dq और ये डिस्टेंस आपको पता है, तो आप इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल बता सकते हैं। लेट अस सपोज छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल dv। फॉर्मूला क्या सीखा है आपने, k q बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा k dq बाय दिस डिस्टेंस, k dq बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। अब आपको पूरे रिंग के कारण पोटेंशियल चाहिए तो आप इस चीज को इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन किया तो dv का इंटीग्रेशन v, कंप्लीट पोटेंशियल आ गया। कंप्लीट पोटेंशियल यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर लीजिए, k बाहर आ गया, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ dq। इन सभी चार्जेस का सम करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, इन सभी चार्जेस का सम करेंगे तो हमें पता है इट विल बी कैपिटल Q। तो पुट किया वैल्यूज तो ये आ गया के क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axis at a distance x, at a distance x from ring। इस फॉर्मूले की मदद से आप इसके सेंटर पे भी निकाल सकते हैं। देखिए सेंट्रल वाला पॉइंट के लिए एग्जैक्टली अगर सेंटर की बात करें तो अगर x की वैल्यू 0 कर देंगे तो हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। इसी फॉर्मूले में आप x की वैल्यू 0 पुट करिए एट सेंटर, सेंटर पर पोटेंशियल के लिए x की वैल्यू क्या पुट करने की पड़ेगी इसमें 0।
तो x की वैल्यू 0 पुट किया तो इट इज v इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय, इधर रूट था ना, रूट, तो इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. दिस इज के क्यू बाय आर. पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग इज के क्यू बाय आर. और अगर एक्सिस पे पूछा जाए तो दैट विल बी के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कि दो चार्ज्ड रिंग हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि दोनों की रेडियस सेम है. ये रेडियस r एंड दिस रेडियस इज आल्सो r. दोनों की रेडियस सेम है और चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है d. आपसे पूछा गया कि दोनों के सेंटर के पोटेंशियल्स का डिफरेंस निकालिए. इस वाले रिंग का सेंटर का पोटेंशियल है V01 और इधर वाले का है V02. आपको निकालना है V01 माइनस V02. ठीक, चलिए यहाँ के पोटेंशियल की बात कर लेते हैं. पहले वाले रिंग के सेंटर का पोटेंशियल तो इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय, इसके खुद के कारण चार्ज है इस पर Q, रेडियस इसकी R, तो के क्यू बाय आर. ठीक, इस वाले निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल देखेंगे. आपके पास फॉर्मूला मैंने बता रखा है, डिराइव किया हमने फॉर्मूला पिछले स्लाइड में, है ना, के क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए. चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो आपने लिखा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी है d, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ये आ गया. सिमिलरली आप दूसरे वाले रिंग के सेंटर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं. चलिए निकालते हैं. V02 इस वाले चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण इसके सेंटर का पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के क्यू बाय आर. तो लिख दिया आपने इधर माइनस के क्यू बाय आर. और ये वाला चार्ज, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, और ये रिंग से इस सेंटर की दूरी है d, तो आप लिख सकते हैं इसके कारण पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब आपको इन दोनों के सेंटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी कि V01 माइनस V02 चाहिए, है ना. माइनस करिएगा तो दिस इज के क्यू बाय आर, माइनस माइनस ये आ गया प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, दिस इज माइनस. माइनस कर रहे हैं अपन, है ना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस इज माइनस. ठीक, दोनों मिलके ये के क्यू बाय आर और ये वाला के क्यू बाय आर, तो कुल मिला के कितना आ गया ये 2 के क्यू बाय आर. ठीक, अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो इट विल बी माइनस 2 के क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कुछ और कुछ वैरायटीज देखते हैं अपन. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेगमेंट ऑफ रिंग, है ना. इस पे ये एक सेगमेंट यानी कि रिंग का एक टुकड़ा है, इसकी रेडियस है r और ये अपने सेंटर पे एंगल बना रही है अल्फा. इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q. तो आपसे पूछ रहा है कि इसके इस सेंट्रल वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी. ठीक, सेम तरीका है. एक छोटा सा आपने एलिमेंट काटा, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है dq, इस एलिमेंट की यहाँ से दूरी है r, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा dv इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. यहाँ पे चार्ज कितना है dq और दूरी है r, तो पोटेंशियल k चार्ज अपॉन दूरी r. अब आपको पूरे सेगमेंट के कारण चाहिए तो आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया. इंटीग्रेट किया तो इट इज के क्यू बाय आर, है ना. टोटल चार्ज है इस पे कैपिटल Q, तो इट इज के क्यू बाय आर. पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर. आप चाहो तो इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो. मान लो कि इस रिंग पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, है ना, कूलम पर मीटर इसकी यूनिट. मान लो आपको इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पता हो, टोटल चार्ज ना पता हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी पता हो, तो भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं. ठीक है, देखिए कैसे. k बाय आर तो सेम रहेगा. टोटल चार्ज के लिए क्या करते हैं अपन, लैम्डा इंटू टोटल लेंथ ऑफ आर, टोटल लेंथ ऑफ आर, तो इट इज k बाय आर
लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, अगर इसकी रेडियस है r और एंगल बना रहे अल्फा, तो लेंथ ऑफ आर्क इज अल्फा टाइम्स r। पुट किया यहाँ पे अल्फा टाइम्स r, यहाँ r से r आपने कैंसिल किया, r से r गया, तो इट इज इक्वल्स टू k अल्फा लैम्डा। तो पोटेंशियल का एक और फार्मूला आ गया सेगमेंट ऑफ रिंग के लिए, एक तो k क्यू बाई आर और दूसरा k अल्फा लैम्डा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों को आपको याद रखना है, दोनों को आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सेगमेंट ऑफ रिंग के आधे हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बाकी के आधे हिस्से पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर का पोटेंशियल पूछा है कि इसके सेंटर का पोटेंशियल बता दो, ठीक है। तो चलो इस हिस्से के लिए ये जो प्लस चार्ज दिख रहे हैं, इस हिस्से के कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, और ये जो निगेटिव हिस्सा है इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर। कुल मिला के पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो, है ना। तो इस पूरे सेगमेंट के कारण सेंट्रल पॉइंट का पोटेंशियल विल बी जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल, है ना। हमारे पास एक सेल है, सेल का मतलब ये खोखला गोला, अंदर में कुछ भी नहीं है, ये अंदर से हॉलो है, खोखला है। इसके चार्ज जो भी दिया है आपने, वो सारा चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसके कारण पोटेंशियल क्या होगी, ठीक है। तो इसके कारण पोटेंशियल डेरिवेशन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, सिंपल फार्मूला याद रखना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। फार्मूला है कि अगर आप आउटसाइड वाले पॉइंट पे देखेंगे, इट इज के क्यू बाय आर, जहां पे आर क्या है, इसके सेंटर से उस पॉइंट की दूरी। लेट अस सपोज आप इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि इस पी पॉइंट की सेंटर से दूरी क्या है। अगर ये दूरी है स्मॉल आर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय आर, जहां पे क्यू क्या है, इस सेल पे यूनिफॉर्मली टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। चार्ज अगर Q है तो R डिस्टेंस पे सिंपली आप बता सकते हैं के क्यू बाय आर, ठीक। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये पोटेंशियल घटेगा। ये तो हो गया आउटसाइड पॉइंट पे। अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूं, इनसाइड पॉइंट की बात करूं, इनसाइड पॉइंट की, तो सेंटर से लेके इसके सरफेस तक पोटेंशियल होगा कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना, V इनसाइड फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, जहां पे कैपिटल आर क्या है, इस सेल की रेडियस, है ना, और ये वैल्यू, ये पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। इसके सेंटर से सरफेस तक का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, के क्यू बाय आर, जहां पे के क्या कांस्टेंट है, क्यू है इस पे टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और आर है इस सेल की रेडियस, है ना। और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, तो ग्राफ देख लेते हैं। इसके सेंटर से सरफेस तक का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा, के क्यू बाय आर। तो सेंटर से सरफेस तक का ये वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट, और आगे बढ़ेंगे ये आ गया सरफेस वाला पॉइंट। सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। सरफेस के लिए ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगी, और उसके बाद जैसे ही बाहर जाएंगे तो आउटसाइड में क्या है फॉर्मूला हमारे पास, वी आउट इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो ये जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और सेंटर से, दिस इज सेंटर एंड दिस इज सरफेस, सेंटर से सरफेस के बीच में कांस्टेंट रहेगा, इट इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज के क्यू बाय आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। एक स्फीयर है और इसके पूरे रीजन में, इसके इंटरनल रीजन में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस सपोज टोटल चार्ज इज Q। तो इस केस में आपको अगर पोटेंशियल निकालना हो, डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला सीखेंगे, V आउट इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। जैसा आपने पिछले केस में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा ही, जैसा आपने सेल में पढ़ा था V आउट इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, वैसा ही यहाँ भी V आउट इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए इनसाइड, है ना। मतलब कि ये कंडक्टिंग है, मतलब ये स्फीयर जो है वो है नॉन कंडक्टिंग, दिस स्फीयर इज नॉन कंडक्टिंग। क्योंकि अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग होता, तो कंडक्टिंग वाला सारा कंडक्टिंग स्फीयर होता, तो ये जितना अंदर का चार्ज है वो सारा का सारा सरफेस पे चला जाता,
और फिर ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट? आप समझ रहे बात को? सेल हो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो, सेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा जो बताया मैंने आपको। और अगर सिंपली सॉलिड स्फीयर लिखा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इन वॉल्यूम, या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हो, तो आप समझिए ये वाला केस है। इसमें चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज इसके सरफेस पे नहीं जा सकते, ठीक? आउटसाइड में फॉर्मूला V इक्वल्स टू K Q बाय R, जैसा कि आपने पिछले केस में पढ़ा, जहां पे ये R क्या है, स्मॉल r है, डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट की दूरी सेंटर से। और अगर इनसाइड की बात करें, इनसाइड पॉइंट पे, तो V इनसाइड इक्वल्स टू K Q बाय 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, दिस इज इनसाइड, है ना? इनसाइड पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, इसके डेरिवेशन पे बिल्कुल जाना नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए नीट के एग्जाम के, है ना, हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले, ठीक है? चलिए, अगर मैं सेंट्रल पॉइंट की बात करूं, अगर मैं सेंट्रल पॉइंट की बात करूं या सेंटर की बात करूं, तो सेंटर के लिए ये स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो ना, सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो V इनसाइड क्या मिल जाएगा हमें, V इनसाइड, सॉरी V सेंटर, सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू 0, तो यहां से मुझे V सेंटर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 0, तो इट इज K क्यूब बाई 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर, ये R स्क्वायर से ये पावर गया, तो इट इज इक्वल्स टू 3K क्यूब डिवाइडेड बाय 2R। तो सेंटर का पोटेंशियल मिल गया मुझे 3K क्यूब डिवाइडेड बाय 2R, या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं 1.5 K क्यूब बाय R, दिस इज पोटेंशियल ऑफ सेंटर, ठीक? अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी। है, देखो ना, ये दूरी कैपिटल R के बराबर है, तो एट सरफेस आप कह सकते हैं, एट सरफेस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। इस फॉर्मूले में स्मॉल r की वैल्यू पुट करिए कैपिटल R, पोटेंशियल निकालिए सरफेस का, V सरफेस, इट विल बी K क्यूब बाय 2R क्यूब 3R स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू डाला कैपिटल R, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इट इज, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके बचेगा अब सिर्फ K क्यूब बाय R। तो सरफेस का पोटेंशियल आ गया K क्यूब बाय R और सेंटर का पोटेंशियल आ गया 1.5 K क्यूब R। ये भी क्वेश्चन बन सकता है या पूछा भी गया होगा किसी एग्जाम में कि सेंटर और सरफेस में से कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 1.5 टाइम्स होगा। इसका कितना है सरफेस का, 1 K क्यूब बाय R, और सेंटर का है 1.5 K क्यूब बाय R, तो सेंटर का पोटेंशियल 1.5 टाइम्स है सरफेस के पोटेंशियल का। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन E एंड V। जैसा कि आपने पढ़ा, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज वर्क डन इन शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट, है ना? किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से उठाकर उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। आपको पढ़ाया मैंने वीडियो की शुरुआत में, और साथ ही साथ ये भी सिखाया कि V इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर, है ना, माइनस ऑफ E डॉट डी आर इंफिनिटी टू दैट पॉइंट A, करेक्ट? दिस इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, ठीक है? अब देखिए, अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया, तो इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए मुझे पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस dV बाय डी आर कैप, ये रिलेशन है। E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाय डी आर इनटू में आर कैप। आर कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बतलाएगा, करेक्ट? ये फॉर्मूला कब लगाना है ना, यूज व्हेन पोटेंशियल इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ आर। इस फॉर्मूले को तब लगाना है जब पोटेंशियल गिवन हो, आर का फंक्शन, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो क्वेश्चन में।
कभी कभी क्या होता है कि पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, तो ऐसे भी आप फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप फिर क्या करिए, अगर पोटेंशियल आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक्स वाला निकालिए, ई एक्स। ई एक्स इक्वल्स टू, ई एक्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अपन, ई एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी वाई। सिमिलरली आप डी जेड ई जेड निकालिए, माइनस डी वी बाई डी जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीनों निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालिए, ई इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब पोटेंशियल आपका फंक्शन हो एक्स वाई जेड का। यूज व्हेन पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन में क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा आगे की स्लाइड्स में। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, इन स्पेस पोटेंशियल इज चेंजिंग एज v इक्वल्स टू k बाय r, वेयर k इज कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक, पोटेंशियल दिया हुआ किसका फंक्शन है, ये r का फंक्शन। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर पोटेंशियल r का फंक्शन हो तो e इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। यूज करिए इस फॉर्मूले को, यूज किया इस फॉर्मूले को तो e इक्वल्स टू आ गया माइनस d बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ पे v की वैल्यू डालिए, माइनस डी वी बाई डी आर, v की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया k बाय r, है ना। v की वैल्यू डाल दिया इधर k बाय r। देखिए k कांस्टेंट है तो बाहर आ गया माइनस k। अब ये 1 बाय r का डिफरेंशिएशन किया आपने, है ना, d बाई डी आर। 1 बाय r को क्या लिख सकते हैं, r की पावर माइनस 1। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस 1 गया सामने, माइनस 1 गया सामने तो इट इज प्लस के, एंड दिस इज r की पावर माइनस 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू k बाय r की पावर 2। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया E इक्वल्स टू k बाय r स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन लिखिए। डायरेक्शन लिखने के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, r का यूनिट वेक्टर, है ना, r का यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए r वेक्टर का पहले तो मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इनको, 4 प्लस 9 प्लस 36 इट इज 49। 49 का रूट कितना आएगा, 7, तो r की वैल्यू आ गई 7। और r कैप यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा है ना, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने, 7, तो इट इज यूनिट वेक्टर। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं आसानी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने, k बाय r स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी निकाली आपने, r की वैल्यू निकाली 7, तो यहाँ पे पुट करिए 7, k बाय 7 का स्क्वायर इनटू में r वेक्टर डालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया। कितना है यूनिट वेक्टर, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप divided by 7, so this is electric field, this is final answer in this case। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पोटेंशियल इन स्पेस इज गिवन एज 6x माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 8y प्लस 4z स्क्वायर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 0 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, जैसे आप पिछले स्लाइड में देखे थे। यहाँ पे पोटेंशियल किसका फंक्शन था, आर का। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल है फंक्शन एक्स वाई और जेड का। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और उसके बाद तीनों को एक साथ लिखेंगे। चलिए पहले एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं, ई एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, तो माइनस डी बाई डी एक्स, और पोटेंशियल की जगह ये रखा
6x माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 8y 4z स्क्वायर। डिफरेंशिएट करिए इसको तो क्या मिलेगा आपको, 6x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 6, 8xy स्क्वायर, ये पार्शियल डेरिवेटिव है ध्यान रखिएगा। 8xy स्क्वायर को जब कर रहे हैं तो अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे, जैसे 8 और y स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट होंगे, तो माइनस 8y स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो इट इज 8y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म 6yz, ना तो इसमें x कहीं अपने को दिख ही नहीं रहा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 8y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन 0, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का भी डिफरेंशिएशन 0, तो हमें ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट माइनस ऑफ 6 माइनस 8y स्क्वायर। सिमिलरली आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, इट इज माइनस ऑफ dv बाय dy, तो माइनस d बाय dy और v पोटेंशियल की वैल्यू रखिए 6x माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 8y 4z स्क्वायर, करेक्ट। इसको डिफरेंशिएट करते चलिए y के रिस्पेक्ट में। पहला टर्म 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, माइनस बाहर लिख लिया, 6x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। दूसरा टर्म देखते हैं 8xy स्क्वायर, तो 8x कांस्टेंट हुआ, माइनस 8x को मैं यूं लिख लेता हूं, माइनस 8x को लिख लिया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा 2y, ठीक है। अब 6yz का डिफरेंशिएशन अगर लिखूंगा 6yz का y के रिस्पेक्ट में तो इट इज 6z। नेक्स्ट माइनस 8y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस 8 4z स्क्वायर का 0, करेक्ट। तो EY आ गया माइनस 16xy प्लस 6z माइनस 8, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट निकालिए, Ez इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय dz, तो माइनस ऑफ d बाय dz, और ये पूरी क्वांटिटी लिखी है आपने फिर से 6x माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 8y प्लस 4z स्क्वायर, z के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं अपन। चलिए पहला टर्म क्या है, x वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। दूसरा टर्म भी x और y कांस्टेंट कंसीडर करेंगे अपन z के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन इसका 0। तीसरा टर्म 6yz, तो 6y कांस्टेंट है, 6y को एज इट इज लिखा, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, 8y इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, 4z स्क्वायर का आ जाएगा 8z, तो प्लस 8z, तो ये आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स, राइट, करेक्ट। अब अपने को कहां निकालना है, अपने को निकालना है एट 0 0 0, एट 0 0 0 0 0 0 पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आपने देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला है, x कंपोनेंट माइनस 6 माइनस 8y स्क्वायर, इसमें डालिए, इसमें x की वैल्यू डालिए 0, y की वैल्यू डालिए 0, z की वैल्यू डालिए 0, राइट। तो इधर क्या मिल जाएगा हमें, माइनस ऑफ 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना मिल गया हमें, माइनस 6। चलिए फिर से y कंपोनेंट में डालिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, ठीक है। चलिए फाइनली यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे दोनों, और ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 8 और इधर माइनस, इट विल बी प्लस 8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ गया EY इक्वल्स टू 8। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट निकाल रखा है आपने, इसमें x y z तीनों की वैल्यू डालिए 0, y की वैल्यू पुट किया 0, z की वैल्यू भी पुट किया 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म आ गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आ गया, ठीक है। चलिए अब अपन फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं x कंपोनेंट इज माइनस 6, y कंपोनेंट इज 8, तो माइनस 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन लोकेशन, जहां पे r की वैल्यू दी हुई थी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप।
अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड भी इसका निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू 10, इट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। E और V के बीच में रिलेशन का एक और वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ऐसा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है। यहाँ देखिए V और R के बीच में ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा, और आपसे पूछा है कि R इक्वल्स टू 0 से R इक्वल्स टू T के बीच में, R इक्वल्स टू 0 से R इक्वल्स टू 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, राइट। आपने क्या सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dr। अब ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप, तो इट इज निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VR कर्व, इट इज निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VR कर्व। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि R इक्वल्स टू 0 से R इक्वल्स टू 2 के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए, तो पहले आप यहाँ पे स्लोप निकालिए, स्लोप निकालिए। स्लोप मीन्स डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, V में चेंज अपॉन R में चेंज। V में चेंज कितना हुआ, V में फाइनल वैल्यू है 6 और इनिशियल वैल्यू है 0, तो स्लोप क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0 अपॉन R में चेंज 2 माइनस 0, तो स्लोप आ गया आपका 3। अगर स्लोप आ गया 3 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, निगेटिव ऑफ स्लोप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज -3 वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली आप 2 से 4 के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, R इक्वल्स टू 2 से R इक्वल्स टू 4 के बीच में स्लोप क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0। R इक्वल्स टू 4 से 8 के बीच में देखिए, R इक्वल्स टू 4 से R इक्वल्स टू 8 के बीच में देखिए स्लोप क्या हो जाएगी, है ना। फाइनल वैल्यू घट के क्या आ गई है, 0, और इनिशियल वैल्यू क्या है 6, तो स्लोप क्या आ जाएगा, 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय R में चेंज देखिए, R की फाइनल वैल्यू 8 और इनिशियल वैल्यू 4, 8 माइनस 4, इट इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 4, -6 अपॉन 4 इज -1.5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, निगेटिव ऑफ स्लोप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ स्लोप, it is minus of -6/4 that is equals to +6/4 that is equals to 1.5 volt per meter, that's it।